अस्सलाम वालेकुम। आप सबको नया इस्लामी साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक ये महीना और ये साल सब लोगों की ज़िंदगियों में बहुत रहमत, बहुत बरकत और सेहत, तंदुरुस्ती, खुशियों और सुकून के साथ लेकर आए। आमीन सुम आमीन। बस बाहर जाने की तैयारी हो रही थी और कुछ काम था मुझे बाहर, तो मैंने सोचा कि अपने काम कर लेती हूँ कुछ और आप लोगों को भी साथ लिए चलूँगी। और कुछ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि घर शिफ्टिंग की तैयारी है और वही चीज़ें वगैरह देखती फिर रही हूँ, कुछ बर्तन, कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ बेड कवर्स वगैरह। तो यही थोड़ी थोड़ी कभी कोई चीज़ पसंद आती है, कभी कोई चीज़ पसंद आती है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं कर रही ख़रीदने की, लेकिन ये है कि देख रही हूँ कि कोई चीज़ रीज़नेबल और अच्छी मिलती है तो वो ले ली जाए। तो बस इसीलिए मार्केट आई हुई थी और विंडो शॉपिंग भी हो रही थी साथ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोरोना का भी काफ़ी ज़ोर कम हो गया है और काफ़ी पाकिस्तान पे अल्लाह पाक की रहमत है और बहुत कमी हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। तो लोगों ने भी कुछ निकलना शुरू किया। आल्टो पे तो जब भी आएँ ज्वेलरी इतनी अमेजिंग, इतनी खूबसूरत होती है, लेकिन जो उनकी प्राइस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और जब उन्होंने 50% सेल लगाई हुई होती है तो ऐसा लगता है कि बस ये सेल भी ना होने के बराबर है और इनकी जो प्राइस है वो तो बस आसमान को छूती हुई, लेकिन चीज़ें बहुत अमेजिंग। तो मैंने सोचा कि चलें थोड़े से क्लिप्स ही बना लेती हूँ। और ये मैं बर्तन देखने आई हुई थी, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र किया कि कुछ बर्तन देखूं कि कोई अच्छे लगते हैं और अच्छी तो खैर बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये है कि सोच समझ के ही लेना पड़ता है। अभी आजकल मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक़ हुआ है, जैसे कि आपको नज़र आ रही होंगी सिल्वर की, गोल्ड की, इन पे मेरा बहुत ज़्यादा दिल आ रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको हॉट पॉट्स भी दिखाए थे सिल्वर में, और जब मैं टर्की गई थी तो मैंने वहाँ से भी बहुत ही खूबसूरत टर्किश ग्लास लिए थे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी टर्की की शॉपिंग में। कोई रखूँगी व्लॉग तो उसमें आपको ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह अपनी शॉपिंग। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की। बर्तनों की तो की नहीं, कॉस्मेटिक्स थोड़े से उठा के ले आई हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि आजकल बोनैंसा सतरंगी के कॉस्मेटिक्स आए हुए हैं लिप में, उसके लिए मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं, फिर मैं आपको इसका रिव्यू भी दूँगी। ये नेल पेंट लिया जो मैंने ये अंगूठे पे लगाया हुआ है, यही कलर, और ये लिपस्टिक ली मैंने वार्म वनीला थी, और ये एक मैंने बीबी क्रीम ली जे डॉट की। ये सब चीज़ें मैं यूज़ करूँगी तो फिर इंशाल्लाह आपको रिव्यू ज़रूर दूँगी इसका। ये थोड़ा सा पुलाव बनाया था, बच्चे इतने शौक़ से खाते नहीं हैं मटन या मटन चॉप्स, कुछ भी आप डाल ले नहीं खाते, वो बहुत कम शौक़ से खाते हैं। उनको बर्गर्स, पास्ता, पिज़्ज़ा इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उनके लिए भी मैंने पनीनी बनाई थी और उसकी भी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया था। पनीनी बनाने के लिए आपको 2 चिकन ब्रेस्ट फिले चाहिए होते हैं। उसमें आपने 1 टेबलस्पून सिरका लगा देना है और आधा टीस्पून लहसुन पाउडर, आधा टीस्पून अदरक पाउडर, ज़ीरा पाउडर आधा टीस्पून, काली मिर्च आधा टीस्पून, सफ़ेद मिर्च 1/4 टीस्पून और पेपरिका पाउडर जो है वो 1 टीस्पून। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप सूख मिर्च डाल दें अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ी खानी है बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी डाल दें। और फिर उसके बाद जो है आपने उस चिकन को 2 टेबलस्पून ऑयल में पका लेना है 15 से 20 मिनट तक। जब वो पक जाए चिकन तो आपने उसको उतार लेना है और उसके बाद आपने उसकी छोटी छोटी सी बोटियां कर लेनी है, या जैसे श्रेड करते हैं उस तरह। और फिर आपने जिस बर्तन में चिकन बनाया था उसी बर्तन में आपने एक छोटे साइज़ की प्याज लंबी कटी हुई और एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च जो है वो भी लंबी कटी हुई,
ये दोनों चीज़ें आपने उसी बर्तन में जिसमें चिकन बनाया था 2 टेबलस्पून ऑयल के साथ आप पका लें। 2 मिनट तकरीबन पकाने के बाद इसके बीच में आपने 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालना है और 1 टेबलस्पून हॉट सॉस डालना है। अगर आपको हॉट सॉस नहीं मिल रही है या नहीं है आपके पास तो फिर आप ना डालें, आप सोया सॉस डाल लें। और उसके बाद आपने उनको उस सब्ज़ी को तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाने के बाद आपने जो चिकन श्रेड किया था वो भी इसी सब्ज़ी में शामिल कर लेना है और फिर बस 1 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। उसके बाद आपने लेनी है पनीनी ब्रेड। पनीनी ब्रेड आपको कहीं से भी मिल जाती है, लेकिन बहुत सी जगह हैं जहाँ पे ना अवेलेबल हो तो आपने क्या करना है कि रोटी बना लेनी है और रोटी बनाने के बाद आपने उस रोटी को 4 हिस्सों में काट लेना है। उसके बाद एक हिस्सा लेके उसके ऊपर चिकन और सब्ज़ी का जो हमने बनाया था मिक्सचर उसको आपने फैला देना है। ऊपर आपने मोज़रेला चीज़ फैला देना है और आपने दूसरी रोटी का जो टुकड़ा है उससे कवर कर लेना है जैसे सैंडविच बनाते हैं। और फिर आपने इसको किसी सैंडविच मेकर में ग्रिल कर लें, किसी तवे के ऊपर आप इसको पका लें तो ये बहुत मज़े की पनीनी बनती है, बहुत ही मज़ेदार। अगर आपको चाहिए होगी तो मैं पनीनी ब्रेड की भी रेसिपी आपको दे दूँगी, तो आप ज़रूर बनाइए, बच्चों को बना के दीजिए, उनके लंच बॉक्स में दीजिए, बहुत मज़े की बनती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से आऊँगी इंशाल्लाह आपके पास। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।